कहना है कि हमारा जो आज का जो समीक्षा बैठक है केवल वो निगम से और जो भी समस्या है वो तो ये बता ही चुके हैं, लेकिन हमारे बैठक का समीक्षा बैठक का ये भी उद्देश्य है कि हम लोग सारे होटल मैरिज हॉल के जो लोग हैं एक साथ बैठें और सबकी नियमावली में एकरूपता हो, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर को कोई व्यक्ति कुछ और तरह से ट्रीट कर रहे हो और कोई और कर रहे हैं। जब एक साथ बैठक होती है, एक नियमावली होती है, तो हमारे आने वाले कस्टमर को भी सुविधा, अनुशासन, एकरूपता होती है और हम लोग भी अपने कस्टमर को अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये समीक्षात्मक बैठक में जो लोगों की सुझाव आती है उसको हम लोग फिर आगे नियमावली बनाते हैं। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि सारे होटल उद्योग से जुड़े हुए लोग का एक रूप हो, सारा नियम और डिसिप्लिन, और हम कोशिश करते हैं कि बिहार शरीफ के जो भी जनता हमारे पास आते हैं हम अधिक से अधिक उनको अनुशासन में रह के और अच्छी से अच्छी सुविधा दें। उनको जो भी है होटल में आने की वो हम अच्छे तरह से उनको संतुष्ट करके भेजें, ये भी हमारा उद्देश्य है। अभी करीब 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 100 से 150 के बीच में, और लोग हमारे यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जुड़े रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और हम प्रशासन के साथ मिल के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ झगड़ा है, हम लोग तो रोज़गार को जनरेट करने वाले लोग हैं। एक बहुत लंबा चैन हमारे साथ है जो कि हम रोज़गार को जनरेट कर रहे हैं। तो हम निगम से मिल के काम करना चाहते हैं, लेकिन यही हमारी मांग है निगम से कि पहले हमको सुविधा दी जाए। हम लोग सारे लोग जो ऑलरेडी कॉमर्शियल टैक्स को पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में मतलब जो हम दे रहे हैं उसके विरुद्ध हमको उस अनुरूप में सुविधा नहीं मिल रही और नया नया हर दिन हम पे टैक्स की खोज किया जा रहा है। मैं पंकज कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार शरीफ होटल एसोसिएशन। संचालकों ने अपने कस्टमर्स को बेहतर सुविधाओं को देने का वादा किया और दे रहे हैं लगातार। और हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बिना कठिनाई आए हुए सभी कस्टमर को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम होटल वाले ही नाखुश हो जाएं, हम होटल वाले ही परेशान हो जाएं और मैरिज हॉल वाले परेशान हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कस्टमर भी परेशान होंगे। बहुत सारे होटल्स में परेशानी है, किन्हीं का नाला नहीं है, किन्हीं का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, कूड़ा उठाव तो है ही नहीं। कोई भी आपके पास होटल्स में शादियां होती हैं, सारी गार्बेजेस निकलती हैं, हम लोग अपने स्वयं उसको फेंकवाने का काम करते हैं खुद के खर्चे से, और आज तक करके हैं। कभी इस तरह की कोई भी सुविधाएँ मिली नहीं। फिर भी हम लोगों से मनमाना टैक्सेस के रूप में वसूला जाने की योजना बनाई जा रही है और बल्कि मांगा जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने याचिका दायर भी की है और आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों को राहत ज़रूर देंगे। और आशा है कि इस चीज़ों से लोगों के भी दिमाग में बातें आएंगी और नगर निगम के लोग भी इस चीज़ों से अवगत होंगे और वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और प्रेशर के दबाव में उनको भी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद अमजद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष होटल एंड मैरिज हॉल। देना है ये। और एक संघ बनाने का मेरा उद्देश्य और भी है कि हम लोग अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं। अभी हमारे जितने भी मेंबर हैं, अभी ने बोला कि सरकार से लड़ने के तो एक तो है ही संघ इसकी, लेकिन हम लोग संघ इसलिए भी बनाए कि हम लोग ये तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी होटल संचालक जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं आप जोड़ते हैं। कोई भी होटल हो, छोटा जो छोटा करीब उसमें 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग जमीन का, और उसका अपेक्षा रिटर्न देखिए कितना परसेंट हो रहा है। अगर बैंक में भी हम जमा करते हैं तो 7.5% का रिटर्न आता है। लेकिन आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा लास्ट ईयर के लास्ट में, और एक
उसके बाद बारी आती है हमारे अध्यक्ष बोले जाएंगे होटल वाटिका, उसके बाद एलिट गार्डन मैरिज तो मेरे दोनों तरफ खाते हैं। इधर देखिए होटल मनीष पैलेस, द पाम गार्डन, इधर देखिए भैया होटल मयूर पैलेस, होटल व्यवसाय है, मैरिज हॉल व्यवसाय है, उन लोगों का एक संगठन बना है ताकि जो प्रशासनिक रूप से जो हम लोगों पर जो है नियम थोपे जा रहे हैं, जो तर्क संगत नहीं है, उसके लिए और जो पब्लिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग एकजुट होकर दे सके, एक छत के नीचे एक नियम बनाकर ताकि शहरवासी को हर जगह समान रूप से सुविधा मिले। अब नगर निगम द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से हम लोग को पहले तो कमर्शियल टैक्स दिया गया, उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज टैक्स के रूप में पिछले 3 साल से 30,000 सालाना जो टैक्स वसूली का नोटिस दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं, एक छत के नीचे हुए हैं, ताकि ये जो मनमाना बिना सुविधा के किसी तरह का हम लोग टैक्स देने के पक्ष में नहीं है। सरकार शहर बसा नहीं लुटेरा पहले हाय, जब रोड बनता है तब टोल टैक्स की वसूली होती है। अभी शहर स्मार्ट हुआ नहीं है और जिस तरह से नगर निगम ने मनमाने तरीके से टैक्स के वसूली का नोटिस दिया और लोगों को बिना सुविधा के नोटिस दिया, इसके खिलाफ हम पूरे शहर के नगर होटल एंड मैरिज हॉल वाले एकजुट होकर ये मीटिंग किए। और दूसरी बात, तरह तरह की घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं से मैरिज हॉल के संचालकों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इस तरह का कभी कभी मनमाना फरमान जारी होता है, उसके विरुद्ध हम लोग जो है अपनी एकजुटता को बनाने के लिए एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। अभी नगर निगम के विरुद्ध हम लोगों ने हाईकोर्ट में PIL भी फाइल किया ताकि जो मनमाना टैक्स है सुविधा देने के बाद उसकी वसूली हो। अब नगर निगम से क्या मांग है, क्या क्या फैसिलिटी चाहते हैं आप लोग? नहीं, जो नगर निगम जो मूलभूत सुविधा है, आप शहर में आप मैरिज हॉल से कचरा का आप उठाव कीजिए, नियमित उठाव कीजिए, आप वहाँ ब्लीचिंग कीजिए, आप वहाँ फॉगिंग कीजिए, आप वहाँ स्ट्रीट लाइट दीजिए, आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, ये सारे की नाला का निर्माण हो, नाला की सफाई हो। इस तरह से सुविधा मिलने के बाद जो है आप नए टैक्स को आप ला दिए, वो भी मनमाने तरीके से नहीं, जो रीजनेबल हो। क्या नाम हुआ जो पुलिस है वो भी दारू के नाम पे घुस जाती है? सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो शहर की आम जनता है और उसका खामियाजा मैरिज हॉल को भी भुगतना पड़ता है। अब एक शादी में एक 25 ब्रीफकेस लेकर अगर कोई एंट्री कर रहा है तो मैरिज हॉल का संचालक उसको जांच करने के लिए कोई मशीन लेके नहीं बैठा हुआ है, लेकिन सरकार का इस तरह का फरमान जारी होता है जो बिल्कुल बेतुका है और गैर वाजिब है। इन्हीं सब बातों के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं और हम लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से हजारों रोजगार को सृजित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन हम लोग को सहूलियत दे और हम लोग शहर को बेहतर बनाने में, स्मार्ट बनाने में हम लोग का योगदान भी रहे। क्या नाम हुआ? मनीष यादव, प्रदेश सचिव हम हैं, होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन।